तारीख 13 दिसंबर 2024, जगह छात्र आंदोलन की भूमि बिहार, समय दोपहर के करीब 12:30 बजे। क्या होता है बवाल। क्यों होता है? क्योंकि छात्र बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराई गई प्रीलिम्स के एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता था वो कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। क्या पुलिस और ये बवाल देखते ही देखते रौद्र रूप ले लेता है, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाले छात्रों को पुलिस जानवरों की तरह मारती है। कितनों का सिर फट जाता है तो कितनों के हाथ टूट जाते हैं, कितनों के पैर पर चोट लगती है तो कितनों का भविष्य शायद खराब भी हो गया होगा। हम लोग का मांग है री एग्जाम। बच्चों का गुस्सा नफरत में मत बदलने दीजिए। डबल इंजन की सरकार अगर हम लोग की मांग नहीं सुनेगी तो क्या हॉर्न बजाने के लिए है। अब इसी छात्र प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो देश के प्रसिद्ध और बिहार के लाल खान सर से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर फिर से प्रदर्शन शुरू करने वाले खान सर उर्फ फैजल खान पर बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीपीएससी ने लगाया है, जिसके जरिए आयोग का कहना है कि 13 दिसंबर को ली गई 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में खान सर छात्रों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह परीक्षा को लेकर झूठा आरोप लगाकर छात्रों को बहका रहे हैं। इसको लेकर बीपीएससी के द्वारा खान सर के इंटरव्यू का कुछ वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया कि नवादा के सेंटर पर प्रश्न पत्र गायब होने की बात खान सर कह रहे हैं, जो कि पूर्णतः झूठी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आयोग ने लिखा कि यानी कि ये आयोग के द्वारा कोट किए हुए लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार साक्षात्कार देकर आयोग के प्रति अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। दरअसल आयोग ने 2 जिलों की डीएम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बात कही है, जिसमें नवादा जिले के साथ गया डीएम के स्टेटमेंट को भी कोट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवादा जिले के डीएम रवि प्रकाश ने बीपीएससी के सचिव को जानकारी देते हुए यह बताया कि संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं उसके सेट के गायब होने की जो भी जानकारी मिली है, उसके हिसाब से एक जांच टीम को गठित किया गया था, जिससे जांच करवाए गए। इसके बाद यह पता चला कि जो भी चीजें सोशल मीडिया चैनलों पर या टेलीविजन चैनलों पर खबर के द्वारा माध्यम से लोगों के सामने रखी जा रही है, वो पूर्णतः तथ्यहीन, भ्रामक और सत्य से परे है। यानी कि यह पूरी तरीके से झूठी है। यह डीएम का कहना है और डीएम ने यह बीपीएससी के सचिव को यह बातें कही है। यानी कि गलत तरीके से जो खबरें हैं उसको चलाया जा रहा है। अब एक अखबार है, बड़ा अखबार है अमर उजाला। अमर उजाला का रिपोर्ट बताता है कि इसको लेकर गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में मीडिया के स्रोतों से गया जिले में आयोजित बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ लोगों के द्वारा प्रश्न पत्र गायब, और यह भी बताया गया कि कबाड़ी की दुकान में बेचे गए हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि डीएम ने अपने स्तर पर इसकी जांच की। इसके बाद जो चीजें डीएम के जांच में सामने आई है वो बताती है कि पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ की गई है, यानी कि भ्रम की स्थिति जानबूझकर पैदा की गई, ऐसा डीएम का कहना है। परीक्षा केंद्र के बाद सभी गोपनीय सामग्री पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय तरीके से आयोग में जमा की गई है, यह भी डीएम साहब कहते हैं। वहीं शिक्षा विभाग गया के द्वारा डीपीओ द्वारा दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए इस जांच को संपन्न कराया गया है। अब ये भी मेरा लाइन नहीं है, ये भी डीएम का लाइन है, इसलिए गड़बड़ी का आरोप पूर्णतः बेबुनियाद, निराधार है। यानी बात गया की हो या नवादा की, वहां के डीएम के हिसाब से बीपीएससी की परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए खान सर पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह बिहार के उन आला अधिकारियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, जिनके ऑर्डर पर बेकसूर नौजवानों पर लाठियां भांजी जा रही थी और जो पिछले कई सालों से आयोग के अंदर अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं।
असल में जिस 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी परीक्षा को लेकर बवाल हुआ था, उसकी चिंगारी उसी समय से भड़क गई थी जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया था। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग को यह फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि छात्र इस डिसीजन के खिलाफ थे। 5 दिसंबर को बीपीएससी के द्वारा दी गई सफाई के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 13 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होता है और इसी परीक्षा में कुछ ऐसा होता है कि छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स एग्जाम भी कहा जाता है, उसका आयोजन करवाया जाता है। 925 परीक्षा केंद्रों में से एक पटना का बापू सभागार केंद्र होता है, जहां परीक्षा देने आए छात्र आरोप लगाते हैं कि यहां क्वेश्चन पेपर बांटने में देरी की गई और देर से जो प्रश्न पत्र मिले वे कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से मेल खाते हैं। इसलिए इस देरी के पीछे आयोग की योजना है कि इसमें कुछ कोचिंग संस्थान भी मिले हुए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस परीक्षा को लेकर बीपीएससी खुद को क्लीन चिट दे रहा है, उसको लेकर पटना वाले खान सर गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा जांच भी करवा लिए हैं। इस जांच के बाद ही खान सर का कहना है कि नवादा और गया जिले में कोषागारों से प्रश्न पत्र गायब किए गए थे, जिसके तार पेपर लीक से जोड़ रहे हैं और इन सब का मास्टरमाइंड बीपीएससी का एक हाई कमीशन्ड अधिकारी है जो पिछले 10 साल से कानून को तोड़ते हुए बिहार लोक सेवा आयोग में कार्यरत है। खान सर इन आरोपों को लगाते हुए ये भी स्पष्ट करते हैं कि सरकारी नियमों के अनुसार हर 3 साल में अधिकारियों का ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन बीपीएससी में एक अधिकारी ऐसा है जो पिछले 10 सालों से अपने पर बना हुआ है, यानी अपने कुर्सी पर बना हुआ है, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो अधिकारी कौन है जिस पर खुलेआम पटना का एक टीचर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। वहीं बीपीएससी खान सर पर आरोप लगा रहा है। अब खान सर और बीपीएससी की बीच की बात क्या है ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन इसमें पिसता हुआ बीच में वो छात्र समाज दिख रहा है जो तमाम तरह की परेशानी को झेलते हुए पटना के एक लॉज में खाना बनाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, कुछ सपनों को देखता है और सोचता है कि इस बार तो बीपीएससी निकाल लेंगे। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन अब क्या सच में वे इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है जिस पर ये आरोप लग रहे हैं? यदि नहीं तो बिहार लोक सेवा आयोग इसको लेकर मीडिया के समक्ष क्यों नहीं आ रहा और ये बात क्यों नहीं कह रहा कि इस एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? हालांकि हमारे मन में सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब की सुई घूम फिर कर आयोग पर ही जाती है, क्योंकि इन आयोग के भरोसे ही किसी प्रदेश या देश का छात्र रात भर जगकर ब्याज पर कर्ज लेकर ऑफिसर बनने का सपना देखता है, लेकिन उनके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं और आरोप आयोग के आला अधिकारियों पर लगने लगता है। बहरहाल क्या सोचते हैं आप इस पूरी घटनाक्रम पे? आप क्या सोचते हैं इन तमाम आरोप प्रत्यारोप पर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो में तमाम अपडेट से कुछ बच तो नहीं गया ये भी बताइए। इसमें इनसाइडर स्टोरी क्या है, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो वो भी बताइए, जिससे कि हम दूसरे वीडियोस में उसको पूरी अपडेट के साथ ले पाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।